तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली एनसीआर टैक्सी ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:12। मैं अभी आ चुका हूं अपनी नहर पे खड़ा हूं, मीठापुर नहर पे। मैं अपने घर से निकल गया था 6 बजे करीब में, 5:55 के करीब में निकला था। तो मैं मस्त नहा वहा के बिल्कुल फ्रेश होके आ चुका हूँ नहर पे। अभी तक ड्यूटी ऑन कर दी, अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं बजी है। मेरे को हो गए 15 मिनट ऑन करे हुए। देख सकते हैं मैं ऊबर की आईडी लॉग इन कर रखा हूँ, ओला की आईडी भी लॉग इन कर रखा। अभी यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे तो अभी तक बजी नहीं ड्यूटी। देखते हैं 10 मिनट यहाँ पे वेट करते, नहीं तो जाएंगे बदरपुर के साइड में, फिर देखते हैं कहाँ की बस्ती है। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग में जानेंगे आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करूंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा, कितनी की गैस लगेगी, कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी आज पूरे दिन में रनिंग होगी और कहाँ से बुकिंग बजेगी, सारा कुछ आपको बताऊंगा इसी ब्लॉग में। तो करते वीडियो को स्टार्ट। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि जिन भाइयों के पास एमसीडी पास नहीं लगा है ना, जिनके पास टैग लगा हुआ है, एमसीडी का टैग लगा हुआ है, उसको अब आपको खुद से रिचार्ज करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आप 100 रुपए देते तो एमसीडी वाले टैग रिचार्ज करके खुद ही पैसा काट लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको खुद रिचार्ज करना पड़ेगा जो एमसीडी का टैग है। जैसे आप फास्टैग रिचार्ज करते हैं ना, उसी तरह से इसको टैग रिचार्ज करना पड़ेगा। ये अभी जानकारी मेरे पे है नहीं कि कैसे टैग को रिचार्ज करेंगे। अगर मेरे को जैसे मालूम चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि टैग कैसे रिचार्ज कर। ठीक है, तो आप लोग टोल वाले से जब तक पूछ ले कि भाई कैसे टैग रिचार्ज करना, नहीं तो 200 रुपए की लग रहा है आपको एंट्री। अगर जो 100 रुपए का है आपको 200 रुपए एंटर करके करना पड़ेगा। तो आप लोग जानकारी ले ले कि कैसे टैग रिचार्ज करना है, क्योंकि कल मेरे को बहुतों मेरे दोस्त का फोन आया था, भाई ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे रिचार्ज करूं। अब मेरे को सडनली मालूम नहीं था, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है एमसीडी का जो एप्लीकेशन है ना, म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन का, जो एक प्ले स्टोर पे आप है उस पर डाउनलोड करके वहां से रिचार्ज कर सकते हैं। ये शायद है, मैंने अभी ट्राई नहीं करा है क्योंकि मेरा तो पास है मंथली का, तो मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मेरा नहीं होता तो मैं रिचार्ज करके आपको जरूर बताता। अगर मेरे को जानकारी जैसे मिलती है मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग सावधान रहे, नहीं तो फिर आपको 200 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, मतलब 200 रुपए की एंट्री देनी पड़ेगी। तो करते वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। करते वीडियो को स्टार्ट, गो। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 31। अपनी जगह मैं मीठापुर में था। मीठापुर में ना वहाँ से राइट नहीं बजी, काफी देर वेट करने के बाद तो मैं चला गया आपका। तो मीठापुर से ड्यूटी नहीं बजी तो मैं चला गया फरीदाबाद सेक्टर 34 की तरफ। और सोकाइन क्लब है ना आपका पल्ला पुल के साइड में कनिष्का टावर है, वहाँ से मेरे को ड्यूटी मिल गई आपका मैक्स हॉस्पिटल का, आप साकेत वाला। तो वहाँ कर दिया था कस्टमर को ड्रॉप, उनका पेमेंट ऑनलाइन था। मेरे को मिले उसमें से 203 रुपए प्लस 100 रुपए टोल। उसमें मेरी गाड़ी चली 18 किलोमीटर, टाइम लगा 33 मिनट। तो उनको करके ड्रॉप हुआ, फिर मैं वहीं पे खड़ा रहा काफी देर। तो वहां से बजी ड्यूटी, छोटी छोटी बजी थी, तो मैं चला गया मालवीय नगर में 20-25 मिनट वेट करने के बाद मुझे ओला में एक राइड आ गई जो कि गुड़गांव सेक्टर 24 की थी। तो उनको कर दिया ड्रॉप, उनका पेमेंट कैश में था। ओला ने चार्ज करा कस्टमर से 472 रुपए और मुझे दिए 285 रुपए। इसमें मेरी गाड़ी चली 23 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 43 मिनट। तो वहां से ड्रॉप करके मैं सीधे आ चुका हूँ सेक्टर 31। अभी मैं 31 की मार्केट में खड़ा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखते हैं बज रही है यहाँ पे ड्यूटी, लोकल बज रही है। देखते हैं यहाँ से कहाँ की बजती है फिर आपको बता। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ सफदरजंग, और मैं कम से कम 4.5 घंटे वेट करने के बाद, 4 घंटे 20 मिनट वेट करने के बाद मेरे को एक राइड आई, साउथ कैंपस की थी। तो उनको कर दिया था ड्रॉप। मैं गुड़गांव में 4 घंटे के आसपास वेट करने के बाद मुझे राइड मिली गुड़गांव सेक्टर 31 से। तो उनको कर दिया था ड्रॉप, उनका कैश की पेमेंट थी। उबर ने चार्ज करा उनसे 396 रुपए और मेरे को दिए उसमें से 209 रुपए प्लस 100 रुपए टोल। टाइम लगा आपका 27 मिनट और मेरी गाड़ी चली इसमें 20 किलोमीटर। तो वहाँ जहाँ ड्रॉप करा था ना, वहीं से मतलब 200 मीटर आगे से ही मेरे को एक राइड मिल गई, सफदरजंग की थी। तो उनको कर दिया था ड्रॉप, जो राजेंद्र ढाबा है सफदरजंग में ना, वहाँ पे कर दिया था उनको ड्रॉप। उनका पेमेंट भी कैश का था। उबर ने चार्ज करा उनसे 158 रुपए और मेरे को दिया उसमें से 100 रुपए और उसमें मेरी गाड़ी चली 5 किलोमीटर, टाइम लगा 11 मिनट। मैं ड्रॉप करके आगे सीएनजी लेने, क्योंकि मेरे को यहाँ आना था सीएनजी लेने के लिए, मैं इसलिए छोटी सी राइड उठा के मैं चलो चलते हैं वहाँ पे सीएनजी ले लेंगे। और आज का तो काम का कुछ ऐसा सीन है, लेकिन घबराना नहीं है। 4 घंटे वेट करा है आज, किसी दिन चलते चलते मिल जाती है, आज 4 घंटे वेट करा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कभी काम खुलता है अभी कि नहीं। कल तो काम अच्छा किया था, आज मैंने कुछ, मेरा नहीं हुआ पता है, मेरे दोस्त का तो कभी ऐसी हुआ है। एक ने भी मेरे साथ ही था, 2 घंटे वेट करने के बाद उसे एक नोएडा की राइड मिल गई, फिर वही ड्यूटी वो ऑफलाइन लेके आ रहा है अभी गुड़गांव। तो मैं आ गया सफदरजंग में। अब यहाँ पे देखते हैं सीएनजी डलवाते हैं, फिर
खाना वाना खाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ की बजती है। यहाँ तो बज रही थी ड्यूटी, बट मेरी गाड़ी में गैस नहीं है, तो मैं सोचा पहले गैस ले लेते हैं, फिर देखेंगे कहाँ से बजेगी ड्यूटी, फिर काम करेंगे। भगेंगे नहीं, करेंगे, घर नहीं जाएंगे। भले यहाँ पूरी रात, मतलब जो हमारा टाइमिंग है 10 बजे तक, भले यहाँ पे हम बैठे रहेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे यहीं पे, बजे ना बजे, ठीक है। नहीं तो कितने दिन भगेंगे, डेली काम नहीं होगा तो डेली थोड़ी ना भगेंगे। तो देखते हैं, फिर बताते हैं आप। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 34। आपने देखा मैं सफदरजंग था, वहाँ पे मैंने खाना वाना खा के सीएनजी लेके वहाँ पे मैं चला गया था। एनसीसी गेट पे गाड़ी लगा दी वहाँ पे। मैं कहा बजे तो ठीक, नहीं तो अब पड़े रहेंगे आराम से। गुड़गांव में तो 4-5 घंटे खराब हुए ही मेरे, कोई नहीं होता है। तो मेरे को ना एनसीसी गेट पे खड़ा था, वहाँ से बीका जी कामा प्लेस से मेरे को एक राइड आ गई, जो कि गुड़गांव की थी, गुड़गांव सेक्टर 38 यानी मेदांता हॉस्पिटल की थी। तो उनको कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। उबर में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी। उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 552 रुपए और मेरे को दिए उसमें से 314 रुपए, जिसमें मेरी गाड़ी चली 25 किलोमीटर, टाइम लगा 37 मिनट। ड्रॉप करके फिर मैं मेदांता से यू टर्न लेके उसी के सामने वाली रोड पे मैंने गाड़ी लगा दी थी। वहाँ मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे वेट करने के बाद बजी थी ड्यूटी। उल्टे साइड की बजी थी, आपका प्रीतमपुरा वगैरह की साइड की बज रही थी। मैंने एक्सेप्ट नहीं करी थी, बुराड़ी की बजी थी जो कि एक्सेप्ट नहीं करी थी, और गुड़गांव की बजी थी। गुड़गांव लोकल बज रही थी। मैं कहा गुड़गांव के तो ले जाना नहीं है, दिल्ली कालका जी नेहरू प्लेस वगैरह की बज जाती तो एक बार को ले भी जाते लाजपत नगर की, लेकिन वहाँ की नहीं बजी। उधर की 3-4 ड्यूटी बजी, फिर सीधे बज गई नोएडा की। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। मेदांता हॉस्पिटल से ही इनका पिकअप था। मेदांता हॉस्पिटल के मेन गेट से खड़े थे कस्टमर, यहाँ पे बाहर निकल के, मैं अंदर से पिकअप नहीं करा, ये खुद ही बाहर आके खड़े हुए। तो इनको कर दिया ड्रॉप। इनका भी कैश की ट्रिप थी। उबर ने चार्ज करने से 1269 रुपए, मेरे को दिए 712 रुपए प्लस 220 रुपए टोल। इसमें मेरी गाड़ी चली 48 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 58 मिनट, यानी ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। पहले तो आपका शंकर चौक वाला जो फ्लाईओवर है पूरा जाम था, वहां से लेके जहां तक कंस्ट्रक्शन है वो पूरा जाम था, और जाम भी था, प्लस उसमें गाड़ी निकालना बहुत भारी बात हो जा रही है, क्योंकि पहले मैं ऐसे करके बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है वहाँ पे। फिर आपका सफदरजंग में भी जाम था, फिर डीएनडी टोल क्रॉस करते हुए जाम था। तभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। अब मैं छोड़ के आ गया यू टर्न लेके, मैं सेक्टर 34 वाला मेट्रो क्रॉस कर खड़ा हूँ सिटी सेंटर जाने साइड में। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की बजती है, फिर आपको बताते हैं। वैसे अब यहाँ से गुड़गांव की ड्यूटी नहीं उठाएंगे, यहाँ पे बजेगी ठीक है, नहीं तो सेक्टर 16 की तरफ चल जाएंगे, दिल्ली फरीदाबाद साइड की ड्यूटी उठाएंगे, बजती है ठीक है, नहीं तो अपना घर चले जाएंगे। वैसे भी टाइम हो गया 8 बज गए। आज जितना करना था खाने कमाने लायक उतना कर दिया है। जरूरत नहीं है कि डेली एक ही बार भर के कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट जितना नॉर्मली होना चाहिए, मेरी सैलरी, मेरी गाड़ी की किस्त उतना निकल गया है, तो टेंशन नहीं लेने का। देखते हैं कहाँ की बजती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड मैं भी आ चुका हूँ अपनी पार्किंग में, गाड़ी लगा दी मैं पार्किंग में। आपने देखा मैं नोएडा सेक्टर 34 था, वहाँ से ना मैं नोएडा सेक्टर 18 आया। वहाँ पे मतलब 1 घंटे वेट करा, क्योंकि मुकेश भाई है ना जो गुड़गांव वाले, वो आ गए थे, उनका ड्रॉप था नोएडा सेक्टर 75 का। तो कह रहे भाई आप रुको, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। तो वैसे आ गए थे, तो हम लोग वहाँ पे 10-5 मिनट वैसे बात करी हमने, फिर वो चले गए। कार उनको बताया मैं कि चले जाओ कालका जी, वहाँ से ड्यूटी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से ड्यूटी मैं खड़ा था काफी देर से, 1 घंटे से खड़ा था वहाँ पे, क्योंकि उनका ही वेट कर रहा था। 75 ड्रॉप कर जीत कर कहते नहीं भाई रुको, आ रहा हूँ, मिल के ही जाना। तो वहीं पे खड़ा था, तो मैं सोचा चलो मेरे पे अगर ड्यूटी आ जाएगी तो मैं बात करके कैंसिल करके उनको गुड़गांव को भेज दूंगा, इसलिए मैं खड़ा भी था वहाँ पे। लेकिन मेरे पे कोई ड्यूटी नहीं, सारी सहादरा, गाजियाबाद की, राजनगर एक्सटेंशन की ड्यूटी आ रही। तो मैंने उनको बोला भाई ड्यूटी आ नहीं रहा, आप ऐसा करो यहाँ से कालका जी चले जाओ, ओखला ग्राउंड प्लाजा के साइड में, उधर कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री एरिया कहीं ना कहीं से बजी जाएगी गुड़गांव की ड्यूटी। उनको वहां भेज दिया और मैं सीधे आ गया पार्किंग में। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड, और अभी टाइम हो रहा है आपका 10 बज चुके हैं। तो आज तो देखो लॉगिन घंटे तो कैलकुलेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं सुबह निकल गया था 6 बजे करीब में, अभी तक मतलब बैठा ही था, सोया था पूरे दिन में, तो 4-5 घंटे तो सोया ही था, क्योंकि जहाँ जा रहा था वहाँ 1 घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ा। गुड़गांव में तो सबसे ज्यादा वेट करा, 4-4.5 घंटे करीब में। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड करने से भाई बारी आती कि आज पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी। तो आज मैंने उबर में करा 1541 रुपए का, उबर में करा, और ओला में करा मैंने 285 रुपए का। 2 ही राइड मारी मैंने, छोटी 2 राइड मारी है। बात करें आज की पूरे दिन की टोल की, आज मैंने पूरे दिन में टोल कितने की अर्निंग करी, आज पूरे दिन में मैंने 400 रुपए की टोल अर्निंग करी, ठीक है। और बात करें गैस की, तो आज पूरे दिन में मेरा 600 रुपए का गैस लगा। और तो आज का फ्रेंड यही था आज का अर्निंग। और आपने देख लिया जो 120 रुपए यूपी टैक्स था, 300 रुपए मेरा आज का एमसीडी। तो आज का काम का कुछ ऐसा ही सीन था, आज काम मतलब मजा नहीं आया मेरे को। बाकी आपका अगर आया तो कमेंट करो कि आपने कितने की अर्निंग करी, आज काम कैसा था, आप लोग भी कमेंट करो। अगर आपका काम अच्छा हुआ है तो, नहीं हुआ है तो भी कमेंट करो। तो कोई नहीं, देखिए
मैंने आपको कई बार बोल रखा है, कितनी भी काम अगर कम हो ना तो कम से कम 2000, 2200, 2500 का काम हो जाएगा। मैं वहाँ पे गुड़गांव में जो 4 घंटे करीब में वेट करा ना, वहां से बजी थी मेरी करोल बाग की। तो वही होता है, पप्पू भाई बैठे हुए थे, मेरे दोस्त एक जने और, अभी उनसे नहीं मिला हूँ मैं, वो गाँव गए हुए थे, अभी 3 महीने बाद गाँव से आए हुए हैं। तो कह रहे भाई जाएंगे तो नोएडा, नहीं तो दोनों जने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में मैं खड़ा रहा, फिर उनकी बज गई नोएडा की, नोएडा सेक्टर 63 की, तो चले गए। फिर मैंने गो मार दिया, मेरे को तो नोएडा का मतलब बच जाती तो ले ही लेता, क्योंकि गैस लेना था। वैसे मैं वेट कर रहा था कालका जी वगैरह का बच जाए कहीं का तो उठा लूं, क्योंकि रोहिणी साइड तो जाना नहीं होता। लेकिन रोहिणी की बजी भी नहीं थी उस टाइम मेरी ड्यूटी, तो शांति निकेतन का बजा था, साउथ कैंपस का, तो मैंने उठा लिया था। चलो वहां जाकर देखा ही था, मैं गैस वैस ले लिया। तो कोई नहीं, मैं वही बता दूं कि आपको कई बार वीडियो में मैंने बता रखा है कि अगर ना भी काम होगा तो इतने का 2500 का तो काम होगा ही, 2000-2500 के बीच में काम होगा, अगर पूरे मार्केट में काम नहीं होगा तो। हाँ, वो बात अलग है, जो लॉकडाउन वाला था वो अगर वैसा होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, उम्मीद है ऐसा। आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि अगर काम ना भी होगा तब भी इतना का काम होगा जितना आज मैंने करा है। और इतना एक नए आदमी के लिए, चलिए मेरे लिए तो थोड़ा, मेरे को आदत हो गई थोड़ा ज्यादा काम करने का, तो मेरे के लिए काम कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन कई भाई के अगर जो इस लाइन में नए हैं उनके लिए बढ़िया है ये, इतना अगर 1000 रुपए भी बच जाए तो अच्छा है। देखिए मेरे लिए भी 1000 रुपए बच जाए, लेकिन हमारे थोड़े खर्चे जो पुराने हो चुके हैं इस लाइन में, तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं हर चीज का। देखिए आप भी अगर इस लाइन में आएंगे, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपका थोड़ा, अभी आप नए, आप इतना 1000 रुपए एक दिन का अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो आपको लगता है यार मेरे को 1000 रुपए बच जाएगा, बहुत है, ठीक है। बट ये ऐसा होगा नहीं, जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। कोई नहीं, करते आज के वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। करते वीडियो को एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और वीडियो देखने के लिए आपको सभी को दिल से थैंक यू।